नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। यह ऐतिहासिक है और शासन प्रशासन को इस ताकत का एहसास हो रहा है। ऐसा जोरदार ताली बजवाना चाहता हूँ कि हम लोग साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद दो। बशर्ते आप लोग अपनी उपस्थिति अपना सहयोग एकदम सुनिश्चित है। एक खेल याद आ रहा है कि होने से कितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर निकल गई, हम फूल सबको बांट कर पत्थर के हो गए। हम अधिवक्ता हैं, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। छोटे भाई थोड़ा भावना प्रवण है, भावुक है, आवेश में कुछ बोल गए। हम कभी बटे नहीं थे, न बटेंगे। और जिस दिन अधिवक्ताओं की ताकत बढ़ जाएगी तो लोकतंत्र के ताबूत में वो आखिरी चीज उसे दिन लग जाएगी। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई मुरलीधर सिंह जी कहते हैं कि सभी लोगों की कहीं न कहीं कोई राजनैतिक प्रतिबद्धता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनैतिक प्रतिबद्धता होनी भी चाहिए। लोकतंत्र बिना विपक्ष के नहीं चलता। बिजली की तरह गिरता है बनारस पर कि आज थोड़ा 21-22 मौजों की रजिस्ट्री। धरना 5वां दिन है। आप लोग इसको की आवाज सरकार तक पहुंच चुकी है और ये घबराने की बात नहीं है। हम लोगों के बीच में अच्छा लग रहा है कि हमारा परिवार इकट्ठा है और आपकी शक्ति में ही हमारी शक्ति समाहित है। और आप सबके सहयोग से, आप सबके निर्णय से ही हम लोग यहाँ आए हैं। ऐसे ही कोई चीज होगी, हम अपने मन से नहीं कुछ करने वाले। विश्वास रखिए तो विश्वास रखिए, लेकिन थोड़ा मौका तो दीजिए हमको, थोड़ा मौका दीजिए। संगठन आपका है, लोग आपके हैं, परिवार आपका है। अगर किसी को निर्देश किया है तो मुखिया को जो कहना होगा, जो बात तय करनी होगी, हमारे तो मुखिया है, वो बताएंगे। हम लोगों का काम संचालन का, हम लोग का संचालन कर रहे हैं। अब कोई आदेश तो हम लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ के जाना पड़ता। ये सांगठनिक मजदूरी हर चीज के लिए आम सभा बुला के हर चीज के लिए परमिशन अगर संभव हो। मैं रोज, आज 5वां दिन है भाई साहब, लगभग जितने चेहरे हैं सबको याद होगा, मैं रोज 2 से 3 घंटा चौकियों जाके आराम करता हूँ कि सब लोग उठिए, धरना सुबह जाइए। क्यों? इसलिए भैया कि ये परिवार आपका है। थोड़ा बैठना इसलिए पड़ रहा है कि घुटने में थोड़ा चोट लग गई, पेट में टकरा गया था बात करते समय। हम ये चाहते हैं आप सब ये मैं अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष बनारस एसोसिएशन। किन मुद्दों के साथ आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? शासन का एक शासनादेश 27 फरवरी 2024 को आया कि सदर तहसील से संबंधित 22 शहरी गांवों का बैनामा रामनगर में होगा, जिससे कि आम नागरिकों, अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी होगी। वहाँ कोई न बैठने की जगह है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये जो फुलवरिया का बन गया है ओवरब्रिज, उसकी वजह से उन मोहल्ले के लोगों को आने में मात्र 10 मिनट यहाँ लगेगा, जबकि रामनगर जाने में घंटों परेशान होंगे। इसको देखते हुए कि ये शासनादेश वापस हो जाए, ये आंदोलन 5 दिन से चल रहा है। आज शासन के द्वारा बुलाए जाने पर अपनी आम सभा की सहमति से
हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और उन्होंने बहुत सकारात्मक बात की और उन्होंने कहा कि आज ही ये पत्र मैं अपनी संस्तुति के साथ शासन को भेज दूंगा, 1-2 दिन में कोई समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि आप आंदोलन अपना समाप्त करें, लेकिन आम लोगों की राय ये हुई कि जब कुछ लिख के मिल जाए तब हम लोग आंदोलन समाप्त करें। बहुत ही संवेदनशील सरकार है, हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात मानी जाएगी और जब तक नहीं मानी जाती है तब तक ये शांतिपूर्व धरना चलता रहेगा। इस धरने को और किसी दूसरे रूप में न चला जाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि किसी शांति भंग की आशंका हो। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, वो अपनी मांग माने जाने तक चलता रहेगा। अगर इस धरने के बाद भी आपकी बातें नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? देखिए, ये संभावनाओं पर तो कोई काम होता नहीं मानी जाएगी तो उस समय जो उचित होगा हम लोग करेंगे। अभी से कुछ प्रोग्राम देना मुनासिब नहीं समझता मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। एक जन विरोधी निर्णय लिया गया जिसमें भेलूपुर वार्ड के 21 मोहल्ले और नगवा वार्ड के 1 मोहल्ले की रजिस्ट्री को रामनगर स्थानांतरित करने का शासनादेश आया। चूंकि यह मोहल्ले जो हैं शहर के हृदय हैं और बनारस कचहरी से जुड़ाव है, बनारस कचहरी और सदर तहसील से जुड़ा हुआ है, इसको रामनगर की रजिस्ट्री में ले जाने का आदेश शासनादेश समझ से परे है। और हम लोग इसी आग्रह के लिए सरकार से इसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि यह जन विरोधी आदेश है, अधिवक्ता विरोधी आदेश है। क्योंकि हम तो रजिस्ट्री कराने जब कोई भी आता है तो पहले यहाँ आएगा हमारे पास, यहाँ पे कागज देखेंगे, सब देखेंगे, उसके बाद लेकर के जाते हैं और सदियों से यह होता चला आया है। तो इसका स्थानांतरण यह गलत है, अप्रासंगिक है, इसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ धरनारत हैं और हमारे अधिवक्ता उद्वेलित हैं। अजीत कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी, प्रैक्टिस करता हूँ। शासन का एक निर्देश आया कि यहाँ से लंका एरिया के जितने भी उधर की ज़मीनें हैं, नरिया, लंका, सुंदरपुर इत्यादि के, ये सब बैनामा रजिस्ट्री जो है उनका रामनगर में उपनिबंधक कार्यालय में किया जाए। तो यहाँ से अधिवक्ताओं को जाने आने में काफ़ी समय और काफ़ी असुविधाएँ उत्पन्न होगी। इसलिए अधिवक्तागण इस बात के लिए आंदोलनरत हैं कि पहले की तरह, जैसे पहले यहाँ होता था, उसी तरह रजिस्ट्री यहीं पर रखा जाए और ये शासनादेश को वापस लिया जाए। इसलिए हमारे बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष, महामंत्री और समस्त जिले के अधिवक्तागण, हम लोग भी, सभी लोग हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं कि शासन अपने आदेश को वापस ले ले और पूर्व की भांति यहाँ पर रजिस्ट्री का कार्य संपादित होता रहे। मैं अधिवक्ता रजत पांडे, जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी। पत्रकार महोदय, देखिए, जैसे कि शासन द्वारा दिया गया एक जन विरोधी निर्णय है जिससे समस्त अधिवक्तागण काफी आहत हैं और उसी संबंध में ये धरना चल रहा है, जिसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता, दोनों बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, समस्त अधिवक्तागण, युवा अधिवक्तागण इस मामले में धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं होगी अनवरत धरना जारी रहेगा। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।